हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बढ़िया हैं। और बढ़िया के साथ साथ जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा कुछ नया लुक हो गया। हाँ जी, मैंने अपने बालों में ना स्मूथनिंग करा ली है। तो वही मैं पार्लर में गई थी, हो गए लगभग मुझे 8-9 दिन हो गए कराए हुए। लेकिन ये वीडियो अब आ रहा है तो मैंने सोचा ही तो थोड़ा लेट दूंगी इस वीडियो को। थोड़ा एडिट वेडिट अच्छे से करके ना, तो सब मैं तो खैर जल्दी जल्दी में ही दिखाया है, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो इन्होंने मेरा हेयर वॉश किया, नॉर्मल शैम्पू से ही किया पहले तो हेयर वॉश। उसके बाद फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, बालों को सुखाया, ड्रायर किया। उसके बाद फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, ये थोड़ी थोड़ी सी क्लिप लगा के ना बालों को 4 भाग में कर दिया। मतलब 4 पार्ट बना दिए बालों के, और मतलब 2 तरफ क्लिप लगा दी। 2 लोग थे मेरे बालों में जो कर रहे थे। तो उसके बाद इन्होंने फिर क्रीम लगाई थी। मैंने लॉरियल का कराया था। मतलब 3 पता नहीं होते हैं, मैट्रिक्स का भी होता है, लॉरियल का भी होता है। मुझे नहीं था इतना आइडिया, मैंने किसी से कंसर्न किया था तो उन्होंने मुझे लॉरियल ही सजेस्ट किया था। तो फिर मैंने सोचा मैं लॉरियल ही कर लेती हूँ। बाकी का रिजल्ट के ऊपर है, अब देखती हूँ कितने दिन तक कैसे रहता है। फिर अगला, अब मेरा पहला एक्सपीरियंस है, उसके बाद मैं खुद ही देखूँगी। तो ये बहुत कम कम सी लेयर ले रहे थे ना बालों की, बहुत थोड़ी थोड़ी सी मतलब। उसके बाद में उन बालों में ना उसी की क्रीम लगा रहे थे ब्रश से, और उन्होंने हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे। तो वही एक बहुत थोड़ा थोड़ा सा पार्ट ले लेके लगा रहे थे, और काफ़ी टाइम लग रहा था। मतलब सबसे ज़्यादा मुझे जो कैरेटीन में जो सबसे ज़्यादा रेज और सबसे स्लो जो काम लगा ना, वो मुझे इसी का लगा, क्रीम लगाने का, जो बहुत थोड़ी थोड़ी ली जाती है। बाकी का तो इतना धुलने में और भी चीज़ों में इतना टाइम नहीं लगा। 2 चीज़ों में लगा, एक तो स्ट्रेटनर जब मारते हैं, स्ट्रेटिंग करते हैं बालों में वो, और दूसरा ये क्रीम लगाना, क्योंकि इसी से बाल सेट होते होंगे। तो आप देख रहे होंगे लगभग मेरे बालों में लग गई है क्रीम। और लगने के बाद थोड़ी देर हम मतलब लगभग आधे घंटे तक, आधा घंटा या पता नहीं 1 घंटा समथिंग जितना भी था, फिर हम लगा के इन्होंने छोड़ दिया। फिर सूखने का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद ये मेरा फिर उन्होंने किया हेयर वॉश। हाँ जी, उसके बाद जो उन्होंने क्रीम लगा रखी थी ना, अच्छे से हेयर वॉश किया। और टाइम भी लगता है काफ़ी, क्योंकि निकलने में भी टाइम लग जाता है ना उसी तरीके से ही। और मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था। खैर बाल तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन एक चीज़ मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने ये सोचा था, मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा था इससे पहले भी। हेयर फॉल मेरा अभी भी हो रहा है, मतलब उतना तो नहीं हो रहा है मतलब जितना पहले हो रहा था, लेकिन हो अभी भी रहा है। जैसे मैं सोच रही थी कि कम हो जाएगा या रुक जाएंगे बाल हेयर फॉल होना, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बाल वॉश किए तो हो ही रहा है, मतलब हेयर फॉल उतना नहीं रुका जितना मैं सोच रही थी। लेकिन हाँ, उतना भी नहीं हो रहा है जितना मेरा स्मूथनिंग कराने से पहले हो रहा था। लेकिन ये है ना कि अभी स्टार्टिंग है तो अभी इतना हो रहा है। तो मैं सोच रही ऐसा ना हो कि टाइम के साथ साथ और आगे बढ़े टाइम तो और ज़्यादा हेयर फॉल होने लग जाए। जैसे पहले हो रहा था वैसे ही होने लगा तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं निकलेगा इतना। चलो देखती हूँ फिलहाल। अब बाल तो अच्छे हो गए, लेकिन मेन मेरा ये था हेयर फॉल के चक्कर मैंने कराया था। और बालों में बिल्कुल भी साइन नहीं थी, कोई लुक नहीं आता था, एकदम अजीब से बाल हो जाते थे। कुछ भी ड्रेस पहनो, कुछ भी पहनो तो मज़ा सा नहीं आता था बालों का, कोई हेयर स्टाइल। तो इस वजह से मैंने कराया था। बाकी का देखती हूँ एक्सपीरियंस क्या रहता है अपना। अभी तो फिर इतना टाइम नहीं है, लेकिन हेयर फॉल तो हो ही रहा है। अब इसके बाद इन्होंने लगाया मेरे सीरम। जी हाँ, स्ट्रिक्स का जो सीरम नहीं आता वो लिया है मैंने। प्रोडक्ट भी फिर लॉरियल के ही मंगाए। जो सीरम है वो तो मैंने ऑफलाइन लिया था। बाकी का मास्क और जो इसका शैम्पू है वो फिर मैंने ऑनलाइन मंगाया था, नायका से मंगाया था। उसी तरीके से, क्योंकि अब प्रोडक्ट भी वैसे ही यूज करने पड़ेंगे। पहले तो मैं नॉर्मल शैम्पू से ममाअर्थ या फिर क्या बोलते हैं ममाअर्थ लगाती थी, या फिर वो भी लगा लेती थी मैं, हेड एंड शोल्डर। 2 ही शैम्पू यूज करती थी। जैसे ना डैंड्रफ के लिए वो लगाती थी। तो ममाअर्थ भी मैंने इसीलिए ट्राई किया था कि मैं देखती हूँ, मैंने कहा मेरा हेयर फॉल रुक जाए, लेकिन उससे भी मेरा कोई हेयर फॉल रुका नहीं मतलब। तो उसके बाद इन्होंने बालों में ड्रायर किया, बालों को पहले धोया था, फिर सुखा दिया अच्छे से। अब फिर से ये बालों को वही थोड़े थोड़े पार्ट में कर रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके ये फिर से बालों को उस तरीके से। और सबसे पहले ये कर रहे हैं ड्रायर, क्योंकि बालों को सुखा रहे हैं अंदर से अच्छे से ना, उसी तरीके से ही। और आप देख रहे होंगे हल्का सा लुक बालों में आने भी लगा है, हल्का हल्का स्मूथ बाल होने लगे। होने के बाद तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन बस देखती हूँ। मतलब मेरा मन तो बहुत समय से था कि मैं बालों में मतलब स्मूथनिंग करा लूँ। अच्छा लगता है ना, लोगों को देखते थे उनके बाल बहुत प्यारे लगते थे, तो मैंने इनको बोला, तो ये बोले करा लो, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें अच्छा लग रहा हो वैसा करा लो, मुझे क्या दिक्कत है, बाल तुम्हारे हैं। वही है ना कि तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मुझे कोई तो। पर इसी तरीके से मैंने फिर कराया। हालांकि वैसे तो बहुत प्यारे लग रहे थे। बाकी का देखती हूँ। तो इसके बाद ये लोग ड्रायर कर रहे थे। इसके बाद पता नहीं क्या करेंगे, मुझे भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना। वीडियो में सोच रही थी आज डालूंगी, कल डालूंगी, कैसे मतलब क्या। तो उसी तरीके से ही। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे
अब इन्होंने क्या किया था ना, जो वो नहीं आता सिल्वर फॉइल जो हम जिनमें रोटी पराठे रखते हैं, उससे ना मेरे बालों को हल्का हल्का सा बांध दिया था 2 तरफ। और अब ये कर रहे थे मतलब थोड़ा बांध के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा रबड़ वबड़ इसलिए नहीं लगाई होगी कि बाल टूटे ना या किसी तरीके से, क्योंकि अभी बिल्कुल तुरंत ही केमिकल लगे हैं बालों में, तो हो सकता है कुछ इसका भी रीज़न हो, इसलिए कोई टाइट चीज़ ना लगा रहे हो। तो वही अब ये हल्का सा स्ट्रेटनर मेरे बालों में मारने लगे, हल्का सा क्या फुल फॉर्म में ही मारने लगे स्ट्रेटनर, मतलब जो मेन स्मूथनिंग है वो बालों में होने लगी है। और देखते हैं, वैसे तो सुना है कि मैंने लगभग 8-9 महीने 1 साल चल जाती है स्मूथनिंग, अगर केयर करते रहो बालों की। बाकी का मैं अपना देखती हूँ एक्सपीरियंस कितने दिन मेरी चलती है, क्या ही है। और केराटिन भी कह रहे थे कराने के लिए, केराटिन करा लो, तो मुझे अभी केराटिन का लगानी नीड नहीं लगी। बाकी का अगली बार जब इस केराटिन मतलब दोबारा स्मूथनिंग कराने जाऊँगी तब केराटिन भी कराऊँगी साथ साथ, अभी तो सिर्फ मैंने ओनली स्मूथनिंग कराई थी। तो वही इसी तरीके से मेरा आप देख रहे होंगे 3 लोग लगे हैं बालों में, तब जाके कहीं स्मूथनिंग हो रही है मेरे बालों की। और आप लोग भी बताना, हालांकि पिछली जो जन्माष्टमी की वीडियो थी उसमें मेरी हो रखी थी स्मूथनिंग, जो बालों में हो रखी थी, आप लोगों ने देखा भी होगा कि बाल मेरे स्ट्रेट लग रहे थे जो था, तो उसी तरीके से ही था। और बाल ना खिंच रहे थे तो दर्द सा हो रहा था, बहुत खिंच से रहे थे। ये आया मेरा फाइनल लुक निकल के, ये देखिए ये मेरे हो गए। अभी मुझे थोड़ी देर रहना है, उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर आने के बाद कुछ भी केराटिन करा लो, स्मूथनिंग करा लो, कहीं घुमाओ, घर आने के बाद तो काम वाली बाई बन ही जाना है, नहीं है। और तो बस वही है कि ये कालीन, मैं आपसे कह रही थी जन्माष्टमी वाला जो ब्लॉग बनाया था उसमें मैं कह रही थी कि मुझे ये कालीन धोनी है, तो वही मैंने इसको बाथरूम में डाल रखा था। और डालने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिया था सरफ़ डालने के बाद फिर मैं पूरे में डाल के थोड़ी देर सरफ़ डाल के छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसके ब्रश पार दिया। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे कुछ खा लेते हैं इस पर बैठ के तो चिपक जाता है, या फिर कई बार ये स्लीपर वगैरह पहन ले, उन्हें याद नहीं रहती है। और काफ़ी टाइम भी हो गया था, क्योंकि पिछले मतलब ये पुराने घर में ही कभी धुली होगी, मैंने यहाँ आने के बाद तो मैंने धुली भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं लगी। तो मैंने कहा अब वहाँ पे यूज भी इसका बहुत कम था पुराने वाले घर में, यहाँ पे यूज इसका ज़्यादा है, तो मैंने कहा धुल देती हूँ। और काफ़ी साल हो गए ये, मतलब मुझे लग रहा 5-6 साल 6-7 साल हो गए ये कालीन हमें लिए हुए। मतलब शादी के मेरे एक ही साल हुआ था, 1-1.5 साल, तभी मैंने ये ले ली थी। और बाल देखो मेरे अब अच्छे लग रहे हैं ना। और ये जो मतलब ये कालीन धुलने वाला ब्लॉग है, ये है जन्माष्टमी के अगले दिन का ही। तो वही है कि मतलब इसके बाद फिर मैं नहाऊंगी और एक और सरप्राइज़ है वो बताऊंगी मैं अगली वीडियो में। जैसे इसको मैंने बता दिया कि मैंने बाल स्ट्रेट कराया, अब इसके बाद एक सरप्राइज़ और है कि मतलब क्या है, वो भी बहुत अच्छा सरप्राइज़ है मेरे लिए, लेकिन वो अभी सरप्राइज़ है, अभी वो मतलब पूरा हुआ नहीं है। जब पूरा हो जाएगा, होने ही वाला है मतलब, तो बस तब मैं आपको पक्का अगली वीडियो में बताऊंगी। वो भी वीडियो मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस ये कालीन वगैरह धुला। और ये ना टाइल्स आपको लग रहा हो गंदी है, ये टाइल्स गंदी नहीं है। टाइल्स मैंने ये हार्पिक लगा के सर्फ लगा के बहुत अच्छे से साफ़ करी है, लेकिन पता है इसमें ना जब ये काम चला होगा तो सीमेंट वगैरह गिर गया होगा, तो वो तुरंत साफ़ नहीं होगा। तो वो इस तरीके से उसमें जम चुका है कि आप उसमें कितना भी कुछ लगाना वो साफ़ ही नहीं हो रहा है। मैंने हर तरीका आजमा लिया, लेकिन इतनी ही टाइल साफ़ कर पाई, इससे ज़्यादा मुझसे साफ़ नहीं हुई। और धूप थी, धूप तो निकली रही है, आप देख ही रहे हो। तो ये मैंने टॉवल वगैरह धुली थी, चारों की टॉवल अलग अलग हैं, चारों की धुली थी, दोनों बच्चों की और अपनी। अब इसके आगे का ब्लॉग आपको मिलेगा 1-2 दिन के बाद।